नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण जो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, ऐसे दया के सागर भगवान श्रीमन्नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं जिनका हम दर्शन कर रहे हैं। कल हमने भगवान की थोड़ी सी जो बाल लीलाएं हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा की। भगवान की लीला थी, कल चल रही थी, हम सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिटली उंगली के ऊपर 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक धारण किया और इंद्र देवता ने इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि बेअंत कोई हिसाब ही नहीं था। 7 दिन तक जल बरसा और 7 दिन तक जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सब भगवान की शरण में और उस गिरिराज के नीचे जो भगवान ने छतरी के रूप में धारण किया हुआ रहे। 7 दिन पूरे हुए। इंद्र देवता को फिर अपनी उस गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया है। ये इंद्र देवता गौ माता को लेकर के भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कहाँ भाग गए सारे? बुलाइए उनको, किसी को बाहर से। उनको बोलो एक आधा तो अंदर बैठो, कोई आ गए। सारे ही बाहर हैं, नारायण भी नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए इंद्र देवता साथ में गौ माता को लेकर के गए। शायद इंद्र को लगा कि गौ माता के आगे करके जब लेकर के जाऊंगा भगवान इससे प्रसन्न होंगे, मुझ पर ज्यादा कोप नहीं करेंगे। आप ही थोड़ा सा देख लो ना, बाकी तो चलते, इनका कुछ नहीं पता लगता इनको क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप ही ध्यान रखो, उनको बच्चों का खटपट कर रहे हैं। बाहर भेज दो उनको, बाहर भेज दो उनको, काम ही नहीं। श्याम सुंदर भैया, ऐसा है ना कि जहाँ की यहाँ की व्यवस्था है ना, ये भी देखनी होती है साथ साथ। ये जो बच्चा लोग आ रहे हैं ना, इधर शोर करते हैं, ये सब को है, ठीक है, या तो नारायण की ड्यूटी लगा दो या किसी की ड्यूटी लगा दो कि यहाँ पे जो बच्चे आते जाते हैं इनको थोड़ा ध्यान रखें, बार बार ना बोलना पड़े किसी को, ठीक है ना। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा, शरणागति प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा, शरणागत प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा, शरणागत प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, शरणागत प्रतिपाल हो 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 भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो भजो राधे गोविंदा। बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र देवता गौ माता को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान की खूब स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान से क्षमा याचना की, भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक नाम दिया इंद्र ने, गोविंद। जो गोविंद भगवान का नाम है वो इंद्र देवता का दिया हुआ नाम है। भगवान ने क्षमा किया, आशीर्वाद दिया। इंद्र देवता वहाँ से भगवान के चरणों में प्रणाम करके लौटे। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, बहुत पानी पड़ा होगा, मूसलधार वर्षा हुई, क्योंकि इंद्र देवता ने पूरा जोर लगा दिया कि आज ब्रज को डुबो करके ही रहूंगा। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो इतना पानी बरसा बेशुमार बेअंत पानी। तो कहा कि वो पानी कहाँ गया इतना? तो बोले सुनो, त्रेता युग के प्यासे थे अगस्त मुनि, उन्होंने ये सारे का सारा जल पिया। कैसे? भगवान राम जी को एक बार माता सीता ने कहा कि प्रभु कोई बढ़िया सा ब्राह्मण देख करके लाओ, किसी को निमंत्रण दो जो खूब चकाचक भोजन करे और हम भी उनको भोजन करवा करके खुश हो जाएं। कई लोग बोलते हैं ना कि पंडित जी अच्छा सा ब्राह्मण होना चाहिए जो 5, 7, 10 पूरियाँ एकदम चकाचक खाए। तो आजकल के जो पंडित जी हैं वो भी आप जैसे आप खाते हैं वैसे ही हो गए हैं। 1-2 पूरी खा के ही बोलते हैं बस हो गए तृप्त। खीर के नाम पे तो बोला डायबिटीज है। तो ऐसी व्यवस्था आजकल हो गई है, सबके साथ हो गया है। तो सीता माता ने कहा कि प्रभु को बढ़िया सा ब्राह्मण देख करके लाओ जो खूब चकाचक भोजन करे और हम भी खुश हो जाएं बस भोजन करवा करके, मेरा मन है।
तो भगवान राम ने कहा कि चलो ठीक है देवी। अब भगवान राम ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया और उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर में भोजन करेंगे। तो ऋषि अगस्त ने कहा कि ठीक है भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए तैयार हो गए, अगले दिन आ गए। तो सीता माता ने देखा कि ये कैसे ढेड हड्डी के ऋषि महात्मा ब्राह्मण ये क्या भोजन करेंगे, चलो तृप्त कर देते हैं जैसे कैसे। खूब बढ़िया भोजन बनाया, रसोई बनाई। तो सीता माता ने वहाँ पर थाली सजा करके 5-7 कटोरियाँ रखी, सब्जी, रबड़ी, खीर, दाल, रायता जो भी था बढ़िया सजा करके थाली, और 5-7 पूरियाँ रख दी उनके आगे। तो महात्मा ने कहा कि देवी ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ, इनमें क्या बनेगा हमारा, अब इसको कान में डालूं कि मुंह में डालूं कि आंख में डालूं, हैं इतनी इतनी सी कटोरियाँ रख दी। तो सीता माता ने कहा कि नहीं स्वामी आप प्रेम से भोजन कीजिए, कोई ऐसी नहीं है बात, खूब भोजन चकाचक कीजिए आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोले ठीक है। तो महात्मा ने तो एक ही बार में सारा वो किया, एक ही गिलास में सारा के सारा चट गए। और सीता माता को तो आंखें फाड़ के देखती रही, ये कैसे बाबा, ये अगस्त मुनि वही हैं जो सारे के सारे समुद्र को पी गए थे। तो उन्होंने ऋषि ने वो अपना चट कर दिया एक ही गिलास में। उसके बाद सीता माता दौड़ी और लेकर के आई, वो भी खा गई। गणेश भगवान जी का आवाहन किया, रिद्धि सिद्धि के साथ आए, रसोई में बैठाया, भोजन करवाने लगे। अब महात्मा के आगे जो भी भोजन आए सारा चट इतने में सीता माता परोस करके जाएं, वापिस आए तो उन्होंने थाली खा ली। तो सीता ने माता जी विचार करते हैं ये कैसे महात्मा भाई, और भगवान राम जी भी देख रहे। तो सीता माता कहती हैं कि पंडित जी पानी भी पी लेना चाहिए बीच में, क्योंकि भोजन अंत विषमबारी, यदि आप भोजन के अंत में पानी पिएंगे तो वो जहर का काम करेगा, इसलिए बीच में पानी भी पीना चाहिए। तो अगस्त जी कहते हैं कि हाँ देवी मुझे पता है, थोड़ा बहुत आयुर्वेद मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन बीच आएगा तभी तो पीऊंगा ना। तो सीता माता ने देखा हे राम ये क्या हो रहा है, अभी तक इनका बीच ही नहीं आया, आधा भी नहीं हुआ अभी तो, इधर से सारा भोजन प्रसाद चट हो गया। तो भगवान राम सीता की तरफ देखने लगे, सीता माता ने हाथ जोड़ करके मन ही मन इशारा किया। तो भगवान राम ने संकल्प किया उसी समय, और ऋषि महात्मा जी को डकार आ गई, पेट भर गया। ऋषि महात्मा उठे, आचमन नहीं किया, पानी नहीं पिया था। तो भगवान राम ने मन ही मन बोला उनको कि बाबा ये जो पानी है आपका आज वाला पीने वाला ये उधार रहा, अभी त्रेता है ना, तो द्वापर युग में आपको खूब पानी पिलाएंगे। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि जो पानी गिरा 7 दिन लगातार इंद्र ने जब वर्षा की, तो सारे का सारा पानी अगस्त मुनि पी गए। वो पानी कहाँ गया, अगस्त मुनि सारा का सारा पानी पी गए, एक बूंद भी इधर उधर दिखाई नहीं दी। ये भगवान की लीला है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की बहुत दिव्य लीलाएं हैं। भगवान जब बछड़े चराते थे, जंगल में जाते थे बछड़े चराने के लिए, तो मैया से जिद करते थे कि मैया बछड़े बहुत चरा लिए, अब थोड़ा गौओं के पीछे जाने दो ना हमें। तो यशोदा मैया ने ऋषि सांडिल्य को याद किया। सांडिल्य ऋषि उनके घर में आए तो उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि माता को कहते हैं कि ये तिथि इनके लिए शुभ रहेगी। तो इस दिन हमारे भगवान सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया। हम कोई भी काम करते हैं तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति का नाम लेना चाहिए। विशेष करके उनके जो 12 नाम हैं उनका विशेष करके स्मरण करना चाहिए, गणपति भगवान का पूजन करना चाहिए। तो काम कोई भी कार्य हो वो निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। गणपति भगवान का पूजन हुआ। हमारे भगवान गौओं के पीछे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उस अष्टमी तिथि में भगवान गौएं चराने के लिए गए और वो तिथि गोपाष्टमी के नाम से प्रचलित हुई जानी गई। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला, भगवान की एक लीला है चीर हरण लीला। गोपियों के भगवान वस्त्र चुराते हैं। तो कई लोग इसके ऊपर आक्षेप करते हैं कि भगवान का यही काम रह गया कि गोपियां स्नान करने के लिए गई, वो उनके वस्त्र उठा करके ले गए। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान क्यों वस्त्र उठाते हैं? वसन बोलते हैं वस्त्र को, और हमारे जो अंदर वासनाएं हैं भगवान उनका हरण करते हैं। साधारण दृष्टि में तो वस्त्र बोला गया है, लेकिन जीव के अंदर जितने भी वासनाएं हैं भगवान उसका वासनाओं का हरण करते हैं जीव का, जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं। तो गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती माता की आराधना करती हैं कार्तिक के महीने में। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदम्बा मैया की जय। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी भगवती माता के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, आप हमारे स्नान से प्रसन्न हो, हमारी पूजा से प्रसन्न हो। नंद गोप सुतम, जो नंद बाबा के पुत्र हैं, पतिम में कुरुते नमः, वो हमें पति रूप में प्राप्त हों। भगवान की भगवती माता की आराधना करते हैं, कात्यायनी माता की। स्नान करने के लिए जब यमुना जी में जाती हैं तो भगवान ने विचार किया कि भाई स्नान तो करती हैं, लेकिन स्नान करने की इनकी जो विधि है वो ठीक नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं उसकी विधि होती है। आपने स्नान करना है, पूजा करना है, पूजा करनी, पाठ करना, कोई भी काम करें, यदि विधि से करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और यदि विधि का उल्लंघन होगा तो फिर उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा जीव को। भगवान स्वयं कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः
ना स सिद्धिम अवापनोति ना सुखम न पराम गति। विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। तो गोपियां क्या करती हैं? गोपियां करती हैं कि कब सारे के सारे कपड़े उतार के और जमुना जल में प्रवेश करती हैं, तो ये विधि का उल्लंघन हो गया। विधि क्या कहती है कि वैसे तो हम घर में भी जब स्नान करते हैं तो निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए, और विशेष करके जब तीर्थ में जाते हैं पवित्र नदियों में तो हमारे शरीर के ऊपर वस्त्र होने चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि इनको समझाते हैं ठीक से। तो जब स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने उनके वस्त्र उठा लिए, वस्त्र उठा करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब गोपियों ने प्रार्थना की तो भगवान ने फिर उनको समझाया कि देवियों, ये तुम्हारा स्नान करना तो ठीक है लेकिन विधि ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्षमा याचना की भगवान से। दूसरा भगवान कहते हैं कि वह सारे के सारे वस्त्र उतार के जब जमुना जल में प्रवेश करोगे तो मान लीजिए तुम्हारे वस्त्र ही कोई उठा करके ले गया, या आंधी तूफान हो गया, या बंदरी उठा करके ले गए, कपड़े इधर उधर कर दिए, तो फिर क्या करोगे? कम से कम शरीर के ऊपर कोई कपड़ा रहेगा तो कपड़ा थोड़ी देर में चलो सूख जाएगा। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए। गोपियों के अनेक प्रकार के मनोरथ भगवान के प्रति हैं, भगवान उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान की जब गोवर्धन लीला हुई, गिरिराज भगवान को उठाया तो जितने भी ब्रजवासी हैं उनको लगा कि छोटा सा कन्हैया कैसे उठा सकता है। तो उनके मन में संदेह हो गया, शंका प्रकट हो गई। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया को घेर लिया, कन्हैया भैया तुम भगवान हो क्या? तो कन्हैया ने कहा कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो भगवान? मैं कहाँ से भगवान हो गया? बोले तुमने ये इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? बोले मैंने अकेले थोड़ी उठाया, आप जितने भी ब्रजमंडल में के जितने भी ग्वाल हैं तो सबका ही उसमें से आपने भी तो लाठियां लगाई हुई थी। तो भैया आपने तो केवल आपने ही, ऐसा लगता कि आपने सिर के ऊपर धारण, हाथ के ऊपर धारण किया हुआ है इसको, हमने तो केवल लाठियां लगाई, और जब आपने हाथ थोड़ा सा नीचे को किया, खिसकाया, हमारी तो लाठियां टूट गई खटक खटक सब, इसलिए हमको लगता है कि आप भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तो पर्वत कैसे उठा लिया आपने? भाई कुछ माखन को बल बढ़ो, भगवान ने माखन मिश्री बहुत खाई है, तो भगवान कहते हैं कि सुनो कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा चूकी कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलो गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने कहा कि कुछ माखन का बल बढ़ो। भैया बाबा ने बहुत माखन खिलाया, और कुछ आपकी सहायता से और विशेष करके किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि हमने गिरिराज को उठा लिया। मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूँ। तो ग्वाल वाल सब उस बात को भूल गए। अगले दिन आई एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। व्रत करते हैं बाबा जी। अपने यहाँ जितने भी व्रत होते हैं सबसे बढ़िया श्रेष्ठ व्रत बताया गया है एकादशी का व्रत करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूर्णवासी जो भी व्रत करो बहुत बढ़िया, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया, निराहार, बिल्कुल जल तक नहीं पीते थे। और नियम था कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते थे। तो रात्रि में ब्रह्म हो गया, बजे थे 12, तो उनको लगा कि सवेरे 4 बज गए। उठे तुरंत और 2-4 और संगी साथी लेकर के जमुना जी में स्नान करने के लिए चले। सबसे पहले नंद बाबा जी ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही बाहर ही नहीं आए। तो सारे देखे वहां पर खड़े खड़े क्या हुआ। जो वरुण देवता के दूत थे, वरुण देव के, वो नंद बाबा को पकड़ करके अपने वरुणलोक में ले गए। कारण कि रात्रि में तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि में तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वरुण देवता है वो उनका भी विश्राम का समय होता है।
तो नंद बाबा जी को ले गए। इतने में दूसरे जो संगी साथी गए थे वो दौड़ करके गए कन्हैया के पास। अरे कन्हैया, तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए भाई। तो कन्हैया तुरंत दौड़ करके गए, जमुना में डुबकी लगाई और हमारे कन्हैया सीधे ही वर्णलोक में पहुँचे। वर्ण देवता ने देखा कि हमारे भगवान आए हैं, भगवान के चरणों में गिरे, प्रणाम किया, प्रार्थना की। तो प्रभु आइए, कैसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि हमारे पिताजी को तो यहाँ बांध जोड़ करके आपने बैठा दिया भाई, और हमारी पूजा करते हो। तो वर्णदेव ने कहा कि अरे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, ये आपके पिताजी। हाँ, तो अपने पिताजी को लेकर के वर्णलोक से कन्हैया बाहर आए। तो फिर उसके बाद कन्हैया को फिर से घेर लिया ग्वाल वालों ने। ग्वाल वालों ने कन्हैया को घेर लिया और कन्हैया को कहा कि कन्हैया तुम सच्ची बताओ कि तुम भगवान हो क्या? तुम भगवान हो क्या भैया? तो अगर भगवान हो तो हमारा एक काम कर दो। तो भगवान ने कहा कि क्या? बोले वैकुंठ के दर्शन करवा दो एक बार। वैकुंठ के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे क्या? भगवान कहते हैं कि देखो मैं भगवान हूं कि नहीं हूं ये तो बात छोड़ दो, लेकिन हाँ यदि तुम वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हो तो चलो अभी वैकुंठ के दर्शन करवा देते हैं। तो सारे के सारे जितने भी ग्वाल वाल थे ब्रजवासी सब भगवान के साथ हो लिए। चलो वैकुंठ के दर्शन करते हैं। बोलो वैकुंठ धाम की जय, वैकुंठ नाथ भगवान की जय। तो भगवान उनको सबको लेकर के ब्रह्मकुंड के पास पहुंच गए। आप लोग वृंदावन गए होंगे। वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, रंग जी के मंदिर के साइड में ही ब्रह्मकुंड बना हुआ है। पहले तो थोड़ा सही तरीके से नहीं बना था, अब तो उसकी बढ़िया तरीके से उसको मेंटेन करके रखा है, बढ़िया उसकी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो उस ब्रह्मकुंड के पास लेकर के भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों को कि देखो जो जो ब्रह्मलोक जो वैकुंठ के दर्शन करना चाहता है भैया, तो वैकुंठ इसमें ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। मतलब सारे ब्रजवासी देखें एक कुंड में, इसमें पानी में हम डुबकी लगाएं। कन्हैया बोले हाँ, जो जो वैकुंठ जाना चाहता है इस कुंड में डुबकी लगाओ। तो ब्रजवासी बोले कि भैया कन्हैया एक बात बताओ, हम वैकुंठ में जाएंगे तो वापस भी आएंगे वहां से? तो कन्हैया बोले हाँ चिंता क्या करते हो भाई, जब लेके जाऊंगा तो वापस भी लेके आऊंगा, चिंता मत करो। तो सब जो जो जाना चाहता है ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। तो जितने भी ब्रजवासी थे सब ने धमाधम उसमें कुंड में डुबकी लगाई और सीधे ही वैकुंठ लोक में पहुंच गए। बोलो नारायण भगवान की जय। वैकुंठ लोक में पहुंच गए सारे के सारे। और सबने देखा कि भैया है तो वैकुंठ बड़ा कमाल का, लेकिन हमारे कन्हैया कहाँ रह गए। कन्हैया को देखें इधर उधर, कन्हैया तो मिले ना कहीं। अब उनकी दूरदृष्टि पड़ी कन्हैया के ऊपर। तो कन्हैया शेष नाग के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं। सारे के सारे ब्रजवासियों ने देखा कि भैया वो देखो वो दिख रहे हमारे कन्हैया। लेकिन ब्रजवासी बोले कि यहाँ तो कुछ माहौल अजीबोगरीब दिख रहा है भाई। सब चार मुख हाथ वाले सब लोग घूम रहे हैं वहां पे, कोई बात ही नहीं करता ढंग से। कोई राम राम करता है तो राम राम का नाम भी नहीं लेते, बोले चुप रहो यहाँ बोलना नहीं है। तो सारे ब्रजवासी देखें, उन्होंने कहा कि चलो कन्हैया के पास चलते हैं। जब कन्हैया के पास जाने लगे तो वहीं बीच में ही रोक दिए, भाई आगे नहीं जा सकते यहाँ से। तो सारे ब्रजवासी देखें अब आगे भी नहीं जा सकते भैया, और यहाँ से किसी से बात भी नहीं कर सकते, यहाँ तो बुरे फंसे। इससे बढ़िया तो हमारा ब्रजमंडल है। तो कन्हैया के सबने दर्शन किए वहां पर वैकुंठ में। तो व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ते तू ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददर्शुर्ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरो अध्यगात पुरा। भगवान ने वैकुंठ के दर्शन करवाए और भगवान उनको सबको लेकर के वापस आए उसी ब्रह्म कुंड में जिसमें डुबकी लगाई थी। उसमें सारे के सारे बाहर जैसे मछली निकलती है ऐसे कैसे बाहर एकदम बाहर आए और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया वहां पे
बंसी बजा रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल लाल की जय। भगवान की बहुत सुंदर लीला। भगवान को, कृष्ण को अब भी ग्वाल बाल संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? कहते हैं नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा भी गोरी हैं, लेकिन भैया तुम तो काले हो, तो इसलिए हमें लगता है कि तुम नंद और यशोदा के बेटे नहीं हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारी गोपियां और सारे ब्रजवासी कहते हैं कि इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, वो मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। सखी रोज ही घर में बुलाती हैं, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन खूब खिलाती हैं, और माखन खूब खिलाती है, सखियों का दिल काला इसीलिए काला हूँ, सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काले आग पर नाच किया, और काली नाग को नाथ लिया, और काले नाग को नाथ लिया, नागों का रंग काला इसलिए काला हूँ, नागों का रंग काला इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों।
सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, और बादल बहुत बरसते हैं, और बादल बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला इसलिए काला, बादल का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तो काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, ओ तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। बोलो नंद के लाला की जय। तो ग्वाल वाल कई बार भगवान को शंका की दृष्टि से देखते हैं, भगवान उनको समझाते बुझाते हैं। ग्वाल वाल भगवान को खुश करने के लिए, कन्हैया को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के कृत्य करते हैं। सखियां भी चाहती हैं कि हमारे कन्हैया खुश रहने चाहिए, हमारे ऊपर कितना भी किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन हमारे भगवान को, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। गोपियां भगवान को अथाह प्रेम करती हैं, और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो गोपियां हैं कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण स्त्रियां नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म के ऋषि महात्मा, कोई त्रेता युग के महात्मा, कोई सतयुग के महात्मा, भगवान की इन बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए जो श्रुतियां हैं, महात्मा लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, ब्रजमंडल में आनंद लेने के लिए यहाँ पर गोपी रूप में प्रकट हुए हैं। तो जितनी भी गोपियाँ हैं वो भगवान से अथाह प्रेम करती हैं। उनके मन में एक ही भाव रहता है कि हमारे जो प्रियतम हैं, जो कन्हैया हैं, वो किसी न किसी प्रकार से जैसे कैसे भी हो सके वो खुश रहने चाहिए, उनको आनंद होना चाहिए। हमको चाहे कितना भी पाप लगे, कितना भी दोष लगे, कितना भी कष्ट हो, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान को प्रसन्न करती हैं। और हमारे कन्हैया भी ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे ब्रज मंडल में जितने भी ग्वाल वाल हैं, ब्रजवासी हैं, सबको आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा जब उनको, ब्रजवासियों को, तो अच्छा ब्रजवासियों बताओ कि बैकुंठ अच्छा लगा तुम्हारे को, जो बैकुंठ से लौट करके आए? तो ब्रजवासियों से पूछा कि बैकुंठ अच्छा लगा? अब जैसे हम लोग हैं, अब जिसने जो चीज़ नहीं देखी है ना, तो वो बहुत बढ़िया दिखती है। हमने कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहावने, जो ढोल दूर बजता है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है, देखने को मन करता है। लेकिन जब नज़दीक ढोल बजता है वहीं, तो फिर हम लोग कान में उंगलियां डालते हैं, पता नहीं कब बंद होगा। तो भगवान ने पूछा कि बैकुंठ कैसा लगा? तो ब्रजवासी बोले कि देखो कन्हैया, सच्ची बात तो ये है कि हमें बैकुंठ जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? तो भैया ना तो कोई वहाँ पे राम राम करता है, किसी से राम राम बोले चुप रहो, चुप ही राम राम ही नहीं कर सकते। दूसरा, अब जब हम दूर खड़े थे, तेरे पास जाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, तो वहाँ भी नहीं जाने दिया किसी ने। इसलिए भैया हमारा ये ब्रज मंडल ही ठीक है, हम जैसे कैसे यहीं ठीक हैं। कम से कम तेरे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, तेरे को घोड़ा बना लेते हैं, कभी तेरा कान पकड़ लेते हैं, तो वहाँ तो तेरे से बात ही नहीं कर सकते। वहाँ तो कोई 4 मुख वाले आ रहे हैं, कोई 5 मुख वाले आ रहे हैं, देवता इंद्र देवता आ रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, कोई बात ही नहीं कर सकता। तो भैया हमारे को तो ब्रज मंडल ही अच्छा लगता है। जो बैकुंठ है उसमें इतना आनंद नहीं है जितना यहाँ पर ब्रजमंडल में है। तो भगवान ब्रजमंडल के जितने भी गोपियाँ हैं, जितने भी ग्वाल वाल हैं, सबको आनंद देते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की एक लीला है, बहुत सुंदर लीला, रास लीला भगवान की। भगवान ने गोपियों के साथ जो रास किया है,
देखो भगवान ने जो बंसी बजाई है ना 2 बार बजाई है। एक बार वैसे तो भगवान हर रोज ही बंसी बजाते थे। वेणु गीत में जो गोपियां हैं वो भगवान को कहती हैं बोलो नारायण भगवान की जय, बंसी वाले की जय। जब भगवान बंसी बजाते हैं वेणु गीत में आता है तो गोपियों के सारे काम बिगड़ जाते हैं। गोपियां जब भोजन बनाने लगती हैं जो चीनी है वो दाल में सब्जी में डाल देती हैं। कन्हैया की बांसुरी सुन करके इतनी बेअब्बल और पागल हो जाती हैं गोपियां, सारे के सारे काम बिगड़ जाते हैं और गोपियां भगवान को कहती हैं ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। एक दिन प्रातः उठी सखीरी दही बिलोवन लागी। 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 हाँ माखन तक मैं काढ़ न पाई टीस हृदय में लागी। माखन तक मैं काढ़ न पाई टीस हृदय में लागी। बैरण बाजे उठी री बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया रे बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। देवी पूजन चली सखीरी ले पूजा को थाल। देवी पूजन चली सखीरी ले पूजा की थाल। सखियां एक दूसरे को बताती हैं कि भगवती माता के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए चली, हाथ में थाली थी, लेकिन इतने में ही रास्ते में ही भगवान की बांसुरी बज गई और मंदिर तक मैं गई नहीं, रास्ते में से ही वापस लौट करके घर आ गई। देवी पूजन चली सखीरी ले पूजा को थाल। देवी पूजन चली सखीरी ले पूजा की थाल। मंदिर तक मैं पहुँच न पाई रे मिल गयो नंद को लाल। मंदिर तक मैं पहुँच न पाई मिल गयो नंद को लाल। बैरण बाजे उठी री घन घोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। वो बैरन बाज उठी रे घन घोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो
चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। सास मेरी नेरी भोजन मांगा दे दिया उसको घास। सास मेरी ने भोजन मांगा दे दिया उसको घास। और भोजन की थाली लेकर पहुंची गऊ के पास। और भोजन की थाली लेकर पहुंची गऊ के पास। ऐसी मारी गई रीमती मोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ऐसी मारी गई रीमती मोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। कन्हैया तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। बोलो बंसी वाले की जय। भगवान की बहुत सुंदर लीला है। तो भगवान ने 2 बार बंसी बजाई है मुख्य रूप से। एक बार जब पहली बार बंसी बजाई तो सबके मन को मोहने वाली थी, सबने बंसी सुनी। इस चराचर के अंदर जो कोई भी थे वो सब ने बंसी सुनी। लेकिन आज भगवान ने जो बंसी बजाई है वो सब ने नहीं सुनी है। वो केवल उन गोपियों को सुनी है जिनको भगवान रासलीला में बुलाना चाहते हैं। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। भगवान पीता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका। विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के अपने मन में धारणा की। भगवान अपीता रात्रि, उन रात्रियों को याद किया भगवान ने। बंसी बजाई और बंसी उन गोपियों को सुनी जिनका भगवान आवाहन करते हैं, जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। सबने नहीं सुनी, कुछ गोपियों ने सुनी और सारी की सारी गोपियां अपने अपने काम छोड़ करके, जैसे भगवान की बंसी बजी रात्रि में, आश्विन मास की पूर्णिमा की तिथि, चंद्रमा की चांदनी चटक, भगवान यमुना के किनारे पे खड़े हैं और सुंदर बंसी बजाते हैं। जितनी भी गोपियों की कान में आवाज पड़ती है बंसी की, सारी की सारी गोपियां अपने अपने काम छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ती हैं। जो कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़ करके भागे, उसको होश ही नहीं रहा, उसको अपने शरीर की चेतना भान ही नहीं रहा कि मेरा शरीर, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बस जैसे कान में पड़ी उसी वक्त तुरंत छोड़ करके भागे। कोई अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, पति को छोड़ करके भागी। कोई अपने सास ससुर को भोजन करवाए थी, उसको छोड़ करके भागी। कहीं गोपियां श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार,
किसी एक सखी ने एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी काजल, लेकिन भगवान की बंसी बजी और एक आंख में ही काजल लगा करके भाग पड़ी। उपटन लगा थी, लेपन अंगराग अपने शरीर के ऊपर, आधे शरीर पे लगा और आधे शरीर को ऐसे ही छोड़ करके भाग गई। कोई कपड़े बदल रही थी तो अपने उल्टे सीधे कपड़े पहन करके ही भगवान की बंसी को सुन करके इतनी पागल हो कि सब भाग पड़ी। देखो गोपियां जब जाती थी कहीं पर भी, जैसे जल भरने के लिए जाती हैं, कन्हैया को मिलने के लिए जाती हैं, तो सब एक दूसरे को बुला बुला करके पूछ पूछ करके झुंड बना करके 10-10, 20-20 इकट्ठी होकर के जाती थी। लेकिन आज जिस गोपी के कान में पड़ती है, किसी को होश ही नहीं है कि मैंने दूसरी को बुलाना, अकेली भागी जा रही है। और सारी की सारी गोपियां रात्रि में भगवान के पास पहुंच गई। बोलो बंसी वाले की जय। भगवान ने उनको कहा कि स्वागतम, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। किस लिए आई हो? तो गोपियों के आगे भगवान ने ये प्रश्न किया कि गोपियों किस लिए आई हो, तो हक्की बक्की रह गई कि अपने आप बुलाते हैं और फिर पूछते भी हैं। भी हम किसी को अपने घर पे बुलाएं फ़ोन करके कि भाई आपसे मिलना है, आप आइए, हम आए कि आप आएँ। तो आप जब घर में पहुंच गए और फिर अगला पूछे कि हाँ भाई किस लिए आए हो, तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ, कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान को गोपियाँ कहती हैं कि आप अपने आप बुलाते हो और फिर पूछते हो कि गोपियों किस लिए आई हो। भगवान ने कहा कि देखो रात में घर बार छोड़ करके स्त्री को नहीं जाना चाहिए। घर बार छोड़ करके घर वाले तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे हैं, सबको छोड़ करके भाग गई, और रात में वो भी परपुरुष के पास। तो भगवान ने खूब उनकी कई तरह से परीक्षा ली गोपियों की। अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग परीक्षा में पास हो गई हैं, मैंने ही आपको बुलाया। तो हमारे भगवान उनके साथ रास करते हैं। रास करते करते फिर गोपियों को थोड़ा अहंकार हो जाता है, और अहंकार जब गोपियों को होगा, गोपियों को ये अहंकार हो गया कि अब भगवान हमारे पूर्ण रूप से बस में हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे टांगों में दर्द हो गई, तो भगवान उसकी टांग दबाने लग जाते हैं। गोपी कहती है कि मेरी चुनरी खिस गई है, चुनरी ठीक कर दो, तो भगवान उसकी चुनरी ठीक कर देते हैं। तो गोपियों को अब लगा कि अब हमारे कन्हैया वश में हैं, बस अब उनको अपने मन में जैसे अहंकार हुआ, तो इतने में ही हमारे भगवान उन विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। क्योंकि गोपियां तो भगवान को कभी कहती हैं कि मेरी पायल खुल गई है, कोई कहती है कि मेरी चुनरी खिसक गई है, कोई कहती है कि मेरी बिंदिया उतर गई। भगवान ने विचार किया कि ये क्या हो रहा है, तो गोपियां भगवान से कहती हैं बोलो नंद के नंदन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। ओ लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। खो गई, रास में मेरी बिंदिया खो गई। रास में मेरी बिंदिया खो गई। रास में मेरी बिंदिया खो गई। अपने ही हाथों लगा जा रे मोहन, में बहने लगे। ओ अपने ही हाथों लगा जा रे मोहन, हाथों में मेहंदी लगी। लट
उलझी सुलझा जाए मोहन हाथों में मेहंदी लगी ओ लट उलझी सुलझा जाए मोहन हाथों में मेहंदी लगी मेरे पैरों की पायल गिर गई मेरे पैरों की पायल गिर गई मेरे पैरों की पायल गिर गई अपने ही हाथों पे नाजार मोहन हाथों पे मेहंदी लगी अपनों ही हाथों पे नाजार मोहन हाथों में मेहंदी लगी लट उलझी सुलझा जाए मोहन हाथों में मेहंदी लगी लट उलझी सुलझा जाए मोहन हाथों में मेहंदी लगी तो गोपियां भगवान को कोई कुछ बोलती है कोई कुछ बोलती है तो भगवान को लगा कि अब इनको अहंकार हो गया भाई हमारे प्रति और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर भगवान रहते नहीं है भगवान वहीं पर उसी समय गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो गए जैसे ही भगवान वहाँ से अंतर्धान हुए तो गोपियों को लगा अब कि ओहो बड़ी गलती हुई है तो उसके बाद हम जितनी भी गोपियां हैं सारी की सारी गोपियां भगवान को याद करके भगवान को ढूंढते ढूंढते भटकती हैं कभी वृक्षों से पूछते हैं कभी तुलसी से पूछती हैं कभी यमुना से पूछती हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते रमण रेती में यमुना के किनारे पर पहुंची तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे ढूंढने से तो मिलेंगे नहीं इसलिए उनको यहीं पर बैठ करके पुकारना चाहिए तो राधा रानी को साथ में लेकर के सारी गोपियां भगवान को पुकारती हैं और याद करती हैं जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते शाश्वता दयित दृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते साधु जात सत सरसिजोदरा श्री मुषाद्रिजा सुरत नाचते सुखदासिका भरत ने तो नेह क्यों बता नेह क्यों बता नेह क्यों गोपियों ने भगवान को एक जगह बैठ करके रमण रेती में राधा रानी के साथ जब रो के पुकारा जयति तेधिकम जन्म नाम प्रजा हे प्रभु ये जो ब्रजमंडल है ये आपके आने से ही संपन्न हुआ है जब तक आप नहीं थे यहाँ पर धूल उड़ती थी लेकिन जब से आप आए हैं यहाँ पर लक्ष्मी ने भी अपना निवास
बना लिया है। जो वैकुंठ में रहने वाली आपके साथ वो इस ब्रजमंडल में आ गई हैं। प्रभु हम आपकी निःशुल्क दासियां हैं, हमें इतना मत तड़पाइए, आप प्रकट हो जाइए, हम आपको कब से ढूंढ रही हैं। इस प्रकार से इस गोपी गीत के माध्यम से रो करके जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तो भगवान उनके बीच में फिर से प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो रास बिहारी की जय। तो सुखदेव कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और रोने से जीव का अहंकार दूर हो जाता है। गोपियाँ रोई, भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। उसके बाद फिर भगवान ने खूब गोपियों के साथ रास किया। बोलो नंद लाला की जय, नंद के लाला की जय। जितनी गोपियां हैं उतने भगवान प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ हैं बस, लेकिन ये जो रहस्य था ये केवल भगवान ही जानते थे। बोलो नंद नंदन भगवान की जय, रास बिहारी की जय। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब झमाझम बाजे, घुंघरू खूब झमाझम बाजे। कर घन बिछुआ बहुते बाजे, कर घन बिछुआ बहुते बाजे। रवा कौंदनी के हो बाजे, रवा कौंदनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियों की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। भांति भांति के गहन, भांति भांति के बाजे बाजे, भांति भांति के बाजे बाजे। एक तारा और मुरली बाजे, एक तारा और मुरली बाजे। ढोल मजीरा बैंजो बाजे, ढोल मजीरा बैंजो बाजे। ढोल मजीरा बैंजो बाजे, ढोल मजीरा बैंजो बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर और बंसी बाजे मधुर बाजे बीणा के तार। ऐसो रास रचो
वृंदावन है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। गलबैया राधा मोहन के गलबैया नाचे संग संग ले फिर कैया नाचे संग संग ले मैया चाल चले शीतल सुख दैया चाल चले शीतल सुख दैया जामा पटका लहंगा सारी विपज किए श्रृंगार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार पायल की जनकार रही पायल की जनकार ओ पायल की जनकार है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार बोलो रास बिहारी की जय। भगवान ने सबके साथ सुंदर रास किया और उसके बाद हमारे भगवान जब कंस मामा के बुलाने पर वृंदावन से मथुरा की यात्रा करते हैं अक्रूर जी के माध्यम से, तो सीधे ही मथुरा में पहुंचते हैं भगवान बलराम जी के साथ। गोपियों ने भगवान को रोकने का प्रयास किया लेकिन भगवान बोल के गए कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों वापस आऊंगा। लेकिन भगवान जब वृंदावन छोड़ करके गए एक बार, तो फिर मुड़ के वृंदावन में नहीं आए। भगवान मथुरा में गए जिस काम के लिए भगवान का अवतार हुआ था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। और जो सबसे दुष्ट आत्मा है आज के समय में, भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारा मामा ही है। तो मामा जी के पास पहुंचे, कुबलीय पीड़ हाथी को भगवान ने उनका कल्याण किया। जो भी उनके कंस के द्वारा बुलाए हुए पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक इत्यादि, उनका कल्याण किया। और उसके बाद सबका कल्याण करने के बाद फिर मामा के पास पहुंचे और हमारे गोविंद ने अपने मामा कंस का भी कल्याण कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। उसके बाद हमारे भगवान जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं, देवकी और वसुदेव अभी तक कारावास में ही हैं। भगवान उनके पास गए, उनके हाथों की हथकड़ियाँ खोली। भगवान ने बहुत सबको दर्शन दे करके अपनी मीठी मीठी बातों से सबको प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल में भगवान पढ़ने के लिए गए। 64 दिन में 64 विद्याएं सीख करके, अर्थात संपूर्ण विद्याएं सीख करके हमारे भगवान मथुरा आए।
मथुरा में गोपियों की याद आई, उद्धव को भेजा गया। उद्धव गोपियों को समझाने बुझाने के लिए गए, लेकिन वहाँ से गोपियों के द्वारा ही समझ बूझ करके आ गए। ब्रजमंडल की भूमि ऐसी है, वहाँ की गोपियाँ ऐसी हैं कि पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में उनका अति प्रेम है। तो इधर जो कंस की पत्नियां हैं, 2 पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। वो अपने पिताजी के पास पहुंची जरासंध के पास। जरासंध भी ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, काल यवन को साथ में लेकर के गया। भगवान ने काल यवन का कल्याण किया। उसके बाद हमारे भगवान द्वारिका का निर्माण भगवान ने पहले कर लिया था। द्वारिका में भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, और अब द्वारिका में हमारे भगवान विवाह करने की तैयारी में हैं। भगवान ने सारे काम कर लिए, भगवान ने विद्यार्जित भी कर ली। भगवान ने अब गृहस्थ आश्रम में भगवान जा रहे हैं, तो आइए भगवान के विवाह की तैयारी करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, कंसमर्दन भगवान की जय, नंदनंदन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान की एक लीला है, भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ, और उसके बाद सुदामा जी के दर्शन करेंगे, फिर भगवान अपने गोलोक धाम को जाएंगे। यहाँ तक की लीला सुनते हैं, और आज ही हम इस कथा की यहाँ पे पूर्णाहुति भी करेंगे। रात में आप सब लोग यहाँ पे रात्रि में 9 से 12 बजे तक भगवान की जो जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, उसमें आप सभी लोग सम्मिलित हों। तो आइए भगवान के विवाह की तैयारी करते हैं। बोलो नंदनंदन भगवान का जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय। हमारे भगवान रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह होता है प्रथम। वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कि राजन सुनो, राजा सीत भीष्म को नामा, विदर्भो अधीरपति महान, तस्या पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ अधिपति, विदर्भ नरेश भीष्मक जी महाराज, उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री। बेटी का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ने भगवान के गुणों को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके अपने मन में बैठा लिया, और मन में यह संकल्प कर लिया कि विवाह करूंगी तो केवल भगवान से ही करूंगी, कृष्ण से। बहुत सुंदर भाव था, लेकिन बीच में रोड़ा अटकाने वाले बहुत होते हैं। भीष्मक ने अपने बेटों को बुलाया। बेटा रुक्मी है बड़े वाला, वही थोड़ा गड़बड़ करता है। बेटा अब तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मेरा ये विचार है कि द्वारिकाधीश के साथ इसका विवाह कर देना चाहिए। तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? बुढ़ापे में सठिया गए हो? उस ग्वाले के साथ वो रण छोड़ उसके साथ हमारी बहन का विवाह करेंगे आप? तो बोले बेटा क्या हुआ? नहीं, उनके साथ विवाह नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कर लो भाई। हमारा तो विचार था कि रुक्मिणी के लिए जो सही वर है वो तो कृष्ण है, लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, और उन्होंने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का संबंध जोड़ दिया। पिताजी को बोल दिया कि कल ही बारात आ रही है, चट मंगनी पट ब्याह, देर करने की बात नहीं है। तो कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करते हो। तो शिशुपाल इधर बारात लेकर के आने के लिए तैयार है। रुक्मिणी ने अपनी भाभी से बात की, तो उसकी भाभी ने कहा कि देखो ऐसा है, हाथ पे हाथ धर करके बैठने की अब बात नहीं है, अब कुछ करना होगा। तो बोले क्या करूं? बोले पत्र लिखो, पत्र लिखो कन्हैया को,
और अपनी सारी मन की बात उसमें लिख दो। तो रुक्मिणी ने एक सुंदर पत्र लिखा उसमें 7 श्लोक का, और उसके बाद एक ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के किसी न किसी प्रकार से द्वारिका में पहुँचे। द्वारिका में भगवान ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि आपके लिए एक पत्र लेकर के आया हूँ। तो भगवान ने कहा कि पंडित जी पहले आपकी सेवा करते हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, फिर पत्र देना। तो भगवान ने उनके पंडित जी की खूब सेवा की, उनको स्नान करवाया, चरण धोए, उनके पूजा की। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है वो ही मेरा प्रिय है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई और भी उसको चाहे, उसकी प्रशंसा करे, उसके गुणगान करे तो अपने को भी अच्छा लगता है। इसलिए भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव। भगवान ने उस ब्राह्मण को, पंडित जी को खूब स्नान वगैरह कराया, आराम किया, भोजन प्रसाद कराया उनको। उसके बाद फिर भगवान ने बोला कि हाँ पंडित जी बोलिए, अब क्या बात, क्या समाचार है। बोले प्रभु हम तो आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं, ये लीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप ही पढ़ दो इसको। तो भगवान ने कहा, पंडित जी कहते हैं कि ये आपका अपना है भाई, हमारा तो है नहीं, ये ना कोई राजनीतिक है, सरकारी भी नहीं है, तो आपका अपना पर्सनल है, व्यक्तिगत, आप पढ़िए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से हमारी कोई बात व्यक्तिगत नहीं होती, छिपी नहीं होती है, ये पंडित जी महाराज आप पढ़िए इसको। तो उन्होंने, पंडित जी ने फिर वो सुंदर उनका जो पत्र में लिखा था वो पढ़ा उन्होंने कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर स्नुतामते निर्विश्य कर्ण विवरयितो अंगतापम रूपम दृशाम दृशदम तामखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। भगवान को इस चिट्ठी में लिखा, श्लोक लिखा कि हे प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है और आपके गुणों को सुन करके, हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को सुन करके आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प कर लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को यहाँ से ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीदड़ उठा करके ले जाए। इसलिए प्रभु आइए, अब मैं तो आ नहीं सकती हूँ। और उसने सारी व्यवस्था लिख दी कि ऐसा है, शिशुपाल भी बारात लेकर के पहुँचेगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो कन्या होती है वो देवी पूजने के लिए, गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है। मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ से आप अपनी व्यवस्था कर लेना कुछ। प्रभु यदि आप नहीं आए तो मैं विवाह नहीं करूँगी, आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन आपके लिए मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े आपको ही पति रूप में प्राप्त करूँगी। जैसे भगवान कन्हैया ने ये बात सुनी पत्र के माध्यम से और कन्हैया दौड़े, इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के पहुंचा और हमारे भगवान उस मंदिर में पहुंच गए जहां पर गौरी पूजन के लिए हमारी मैया रुक्मिणी वहां पर पहुंची हुई है संगी सखियों के साथ। और इधर से गुप्तचरों के द्वारा शिशुपाल को भी पता चल गया कि कन्हैया आ गया है। अब शिशुपाल ने, रुक्मिणी ने विचार किया अभी कन्हैया कैसे यहाँ पर पहुँचा। ना तो हमने इसको चिट्ठी पत्र लिखी कोई, ना हमारे कोई रिश्तेदारी, ना शिशुपाल की बारात में आया, ना ये बाराती है ना घराती है, ये कैसे पहुँचा यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। तो सेना लगा दी चारों तरफ। लेकिन हमारे कन्हैया ने ऐसी माया डाली कि जितने भी सैनिक थे भगवान को देख करके ही मोहित हो गए, रुक्मिणी को देख करके मोहित हो गए। और हमारे भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा झट करके और उसी समय रथ में बैठाया। रुक्मिणी ने विक्षेप डाला, लेकिन हमारे भगवान बलराम जी की सहायता से रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। बोलो नारायण भगवान की जय, नंदनंदन भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। अब द्वारिका में पहुंच गए। बोले कन्यादान कौन करेगा भाई। तो जितने भी ब्राह्मण देवता थे वो बोले कि हम कन्यादान करते हैं। ब्राह्मण को पूजा पाठ करने का अधिकार, आपके घर में सूतक हो जाए तो पंडित जी आपकी तरफ से पूजा कर सकते हैं। आप घर से मंदिर में नहीं आ सकते तो पंडित जी आपके नाम का संकल्प लेकर के पूजा कर सकते हैं। ये भगवान ने ब्राह्मण को अधिकार दिया है। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि हम
अपनी बिटिया का कन्यादान करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा सुदिनः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया गया। सब ब्राह्मणों ने कन्यादान किया और हमारे भगवान की सुंदर जोड़ी बन गई। इधर कृष्ण कन्हैया थोड़े सांवरे हैं और हमारी रुक्मिणी जी थोड़ी गोरी हैं, लेकिन जोड़ी बहुत बढ़िया है। बोलो नंदनंदन भगवान की। दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। तो दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। बधाई हो बधाई। बोलो बाके बिहारी लाल की। हरि बोल। ताली बजाओ ताली। रुक्मणी मारी गोरी गोरी, रुक्मण लारी गोरी गोरी, रुक्मण मारी गोरी गोरी, रुक्मण मारी गोरी गोरी। सांवरे हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। ओ सांवरे हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। हो रुक्मण मारी महलों वाली, रुक्मण मारी महलों वाली, रुक्मण मारी महलों वाली, रुक्मण मारी महलों वाली। गैया चरावे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। गैया चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। हो रुक्मण पहने सुंदर साड़ी, 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 रुक्मण पहने सुंदर साड़ी। काली कमली नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ काली कमली नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो द्वारिकाधीश की जय, रुक्मण मैया की जय। हाथ जोड़ करके सब लोग रुक्मणी मैया का और भगवान कन्हैया का ध्यान कर लें। जिस प्रकार से रुक्मणी मैया का संबंध हमारे कृष्ण कन्हैया से हुआ, उसी प्रकार से हमारा संबंध भी भगवान से हो जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करें। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, आप सब के जिन्होंने ये रुक्मणी मंगल की कथा का श्रवण किया है, इसके दर्शन किए हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया सब के मनोरथों को सिद्ध करें। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान कृष्ण तो हैं ही भगवान। रुक्मणी अर्थात जो अपनी लक्ष्मी है, उनका विवाह भगवान के साथ कर देना चाहिए समय पर। लक्ष्मी को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मी को या तो माता मानो या बहन मानो। अब शिशुपाल रुक्मणी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन हाथ में आई क्या? रुक्मणी को तो मैया बना लो, या तो बहन बना लो, या बेटी बना लो। जिस प्रकार अपनी बेटी के हाथ पीले करते हैं, उसको अच्छा वर देख करके उसके घर में भेज देते हैं वर के साथ, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है, जो धन है हमारा, वो भी सत्कर्म में लग जाए, किसी यज्ञ में लग जाए, किसी अच्छे काम में लग जाए, तो वो हमारा धन, वो हमारी जो लक्ष्मी है, वो पवित्र हो जाती है। और यदि हम लक्ष्मी को अपना, लक्ष्मी के पति रूप में बनना चाहते हैं, लक्ष्मी का पति बनना चाहते हैं, तो लक्ष्मी हमारे पास नहीं आएगी, वो किसी और के साथ